बहुत से लोगों का मुझसे सवाल रहता है कि मैं रियाज़ कैसे करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं रियाज़ कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बोल को पकड़ता हूँ और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ये स्टार्टअप है, यानी कोई भी मशीन है उसको स्टार्ट होने के लिए पहले थोड़ा-सा वार्म अप करना पड़ता है। जो जिम लगाते हैं वो एक्सरसाइज़ में पहले वार्म अप करते हैं। जैसे वार्म अप में मैं सबसे पहले तिरकट के बोल की रियाज़त करता हूँ। जैसे तो इस बोल को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट बजाना है। और इन 10 से 15 मिनट में मैंने इसके मुख्तलिफ दर्जे दिखाने। जैसे सबसे पहले मैंने अगर ये धा धा तिरकट का बोल शुरू किया तो उसको मैं बिल्कुल वलंपत लय से शुरू करूंगा, यानी इसके ग्राउंड लेवल से शुरू करूंगा। धा तीन चार, धा तीन चार, ई र ई ट। ओके, तो ये बन जाएगा। अब इसके मुख्तलिफ दर्जे में मैंने देखने, जैसे इसको मैंने 15 मिनट तक बजाते रहना। जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि अब मुझे पसीना आना शुरू हो गया और मेरी बॉडी वार्म अप हो गया, तब तक मैं एक बेसिक बोल को प्रैक्टिस करता हूँ। अब ये एक एग्जाम्पल थी। आप कोई भी बोल पकड़ सकते हैं। पहला बोल ये भी हो सकता है, धा ती ना कत। अब इससे फायदा क्या होता है? 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी पहले रियाजत पे यानी वार्म अप पे हो सकता है। इसका फायदा क्या होता है? मैंने जैसे ही बेसिक रियाजत पे 10 से 15 मिनट या आधा घंटा लगाया, मेरे माइंड में वेरिएशंस शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरे रूम में एक म्यूजिक का एनवायरनमेंट बन जाता है। अब इस म्यूजिक के एनवायरनमेंट की वजह से मेरे माइंड में डिफरेंट वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर मैंने एक बोल कोई लिया था, धा धा तिरकट को, ये दिखने में एक सिंपल बोल था, बट आधे घंटे बाद, आप यकीन माने आधे घंटे बाद ये बोल कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू किया था, ये बोल था, लेकिन अब ये कुछ ऐसे बनता जा रहा है। अब देख लो कितनी वेरिएशंस मेरे ज़हन में आ गई। अब एक-एक वेरिएशंस को अगर मैं 10-10 मिनट भी बजाऊँ तो तकरीबन घंटा डेढ़ मैं सिर्फ़ इस बेसिक बोल का रियाज़ करता हूँ। इसीलिए जब मैं तिरकट बजाता हूँ तो मैं बहुत आसानी से बजाता हूँ। जैसे मैं एक ताल बजा के देख लेता हूँ। जैसे अब मैं इसको तेज़ भी बजा सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि धमाल में मैं कितनी आसानी से तिरकट को बजा रहा हूँ। है ये बेसिक बोल। तो इसी तरह आप शुरुआत किसी बेसिक बोल के साथ कर सकते हैं। अब मेरी बॉडी बेसिकली वार्म अप हो चुकी है, यानी अब मेरा एनवायरनमेंट बन गया है और अब इस एनवायरनमेंट में मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूँ। तो ये था वार्म अप। अब जब मेरी बॉडी वार्म अप हो गई है तो अब मैंने कोई ऐसा इंटरमीडिएट लेवल का बोल पकड़ना है
जैसे कायदा हो गया या कोई ठेका हो गया, मैंने उसको एक ऐसे टेम्पो पे प्रैक्टिस करना है जो मेरे लिए बजाना आसान है। मैं उस टेम्पो से बिल्कुल शुरू नहीं करूंगा जो मेरे लिए मुश्किल है, या मैं वो बोल नहीं पकड़ूंगा जो बोल मेरे लिए मुश्किल है। तो अब इस बोल को भी मैंने बेसिक अंदाज में बजाना है। जैसे मैं अगर एक कायदा पकड़ लूं, धा थे 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 धा धा थे थे। अब इस बोल को मैंने बजाते जाना है, बजाते जाना है। जब तक मेरी उंगलियां मुझे ये नहीं कह रही कि मुझे हमें और स्पीड चाहिए, तो मैं बजाता रहूंगा। अब ये इंटरमीडिएट लेवल का बोल है, एक कायदा। अब इस कायदे को मैंने बजाते जाना है क्योंकि मेरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, और मेरा हाथ, जो मेरे दोनों हाथ हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि अब इस लेसन को और तेज बजाओ। तो इंटरमीडिएट लेवल के लेसन को बजाना आसान बात नहीं होती, पहले तो उसको सीखना मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी बात दिल की है और दिमाग की है कि आप कितने पैशनेटेड हैं, आप कितना ज्यादा अपने इंस्ट्रूमेंट से प्यार करते हैं। अपने आप पैशनेटेड हैं अपनी ढोलक को या तबले को सीखने के लिए, या इवन गायकी के लिए आप कितने पैशनेटेड हैं। तो अगर मैं पैशनेटेड हूं तो मुझे इसको प्ले करने में मजा आएगा। जैसे अब मैं इसको तेज बजाऊंगा। अब ये मेरा माइंड जो है वो मुझे कह रहा है कि अब मुझे एडवांस लेवल तक जाना है। अब एडवांस लेवल तक जाने के लिए पहले बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल आता है। अब एडवांस लेवल तक जाने के लिए अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं, मैं कितनी देर में ढोलक सीख जाऊंगा? तो ये सबसे बड़ा और गलत सवाल है। दुनिया की कोई भी चीज अपना टाइम नहीं बताती कि मैं इतने टाइम में तुम्हें आ जाऊंगी, या कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि मैं इतने टाइम में आपको सिखा दूंगा। कोई दुनिया का सबक एक टाइम पीरियड नहीं, लर्निंग प्रोसीजर सारी जिंदगी का है। ये एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड में, कितना तेज है या कितना पैशनेटेड है अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके, और वो कितनी जल्दी कोई भी लेसन सीख सकता है। तो अगर आप सीख सकते होंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे, नहीं तो आप सारी जिंदगी भी नहीं सीखेंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप 6 महीने में बहुत अच्छे हो जाए। अक्सर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं मैं कितने अरसे में सीख जाऊंगा। आप या तो पैसा कमाएं और अच्छा कमाएं और म्यूजिक की तरफ ना आए, और अगर आपने मौसीकी करनी है फिर पैसा ना बचाएं। तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, वो पैसों से मतलब वो चाहते हैं सब कुछ फ्री में मिले। तो देखिए, कोई भी चीज़ है उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। तो इवन आप अपना टाइम अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं तो ये भी प्राइस है जो आप पे कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इस पे लगा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो ये गलत क्वेश्चंस ना करें। और अगर आपने पैसा ही बचाना है तो आप अपनी उन चीज़ों से पैसा बचाएं जिन पे आप फजूल खर्च करते हैं। उन चीज़ों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। यानी एक मौसीकी तो पूरी दुनिया में सीखी जाती है। तो इसलिए अभी हम अपने लेसन को सीखते हैं कि अगर आपने ये इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक आना है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मौसीकी मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए जिन लोगों को मौसीकी सीखने का शौक है। बिजनेसमैन लोगों के लिए ये नहीं है, जो इसको, जो अपनी शौक के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये उनके लिए नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको कमेंट बॉक्स में वो रिक्वायरमेंट लिखनी पड़ेगी जो आप करना चाहते हैं। और वैसे मेरा डीएम भी है, ईमेल भी है और नंबर भी है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम एडवांस लेवल तक कैसे जाते हैं? तो एडवांस लेवल तक जाने के लिए भी आपको बिगनर लेवल के अल्फाबेट्स चाहिए, जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे धा, इट, टी, चांटी का बोल, फिर ना, उसके बाद भा, धिट, इट,
कत, के, कत, ना, इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब इन सब चीजों को मैं एडवांस लेवल पे बजाऊंगा। अब मैंने जो बेसिक बोल था उसी को बजाया, सिंपल बेसिक बोल है, हे और चाटी का बोल। अब इससे मैंने एक वेरिएशन बना दी। सेम वही बोल रहे हैं लेकिन हम उसको वेरिएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक और रिदम है जैसे हम अक्सर कवाली पे भी लगाते हैं, सिंपल ये बोल है और यहां से अब एडवांस लेवल पे जब मैंने आना है तो मैंने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की सारी चीजों में वेरिएशन करनी है और देखना अब एक इस एक ठेके में मैं कितनी वेरिएशंस करता हूं। अब देखना